हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएसएस पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 7 जून से ओबीए स्टार्ट हो रहे हैं एनुअल मोड के स्टूडेंट्स के। उन एनुअल मोड स्टूडेंट्स के लिए कुछ नोटिस रिलीज़ किए गए हैं रिगार्डिंग ओबीए एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ईमेल एड्रेस या पोर्टल में कोई दिक्कत है, एग्जामिनेशन टाइम में कोई प्रॉब्लम है, तो यह वीडियो है आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है एसोल की वेबसाइट पे। सबसे नीचे आपको इम्पोर्टेंट नोटिस में दूसरे नंबर पे जो नोटिस है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों इस नोटिस में ये बताया गया है कि जो एनुअल मोड के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जो 1st ईयर एंड 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट, उनके लिए जो एग्ज़ाम्स है वो 7 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा उनके जो एडमिट कार्ड या हॉल टिकट है उनके डैशबोर्ड में शो कर रहे हैं, वो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने हॉल टिकट डाउनलोड किया है उसके ऊपर ओबीई के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, उसे आपको पढ़ना है। जब दोस्तों आप सोल की वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोटिस वाले हिस्से में जो सबसे पहला नोटिस होगा उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों जो ये पहला नोटिस है इसमें आपके जो ओबीई एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में सब कुछ बताया गया है कि आपको अपने पहले सीट में क्या लिखना है, आपकी जो एग्ज़ामिनेशन टाइम है वो क्या होगी, सब कुछ इस नोटिस में बताया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि जो डीयू का पोर्टल है ओबीई के लिए, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं अच्छी तरह से। इसके अलावा जो आपका फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी है वो एक्टिव होने चाहिए ओबीई के रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो आप अपनी आंसर शीट अपलोड करोगे तो आपको एक पीडीएफ फॉर्म में बना के अपलोड करनी है। एग्ज़ाम देने से पहले दोस्तों जब आप अपनी आंसर शीट को अपलोड करोगे पीडीएफ बना के, उस पीडीएफ को बनाने की प्रैक्टिस दोस्तों आपको अभी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपलोड करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम आती है स्कैनिंग करने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिससे आप पीडीएफ बना सकते हैं। चौथे पॉइंट में दोस्तों आपको ये बताया गया है कि आपको अपने आंसर शीट में पहले पेज पे क्या लिखना है, वो भी हर एक क्वेश्चन के लिए। जब दोस्तों आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके 5 पेजों में आया है, तो आंसर शीट का जो पहला पेज होगा उसमें जो आपको ऊपर डिटेल्स दी गई है वो सारी लिखनी है। इसके अलावा जो आपके 2nd, 3rd, 4th, 5th पेजेस होंगे उसमें आपको जो 6 पॉइंट में बताया गया वो सारी चीज़ें लिखनी है। जो कुछ भी अभी मैंने बताया कि पहले पेज पे आपको क्या क्या लिखना है, उसके अलावा दोस्तों आपको कोई अनदर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आपको कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। 7वें पॉइंट के पहले पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि जो आपको एग्ज़ाम के लिए टाइम दिया गया है 4 घंटे का, जिसमें से 3 घंटे आपको लिखने के लिए और 1 घंटे आपको आंसर शीट को अपलोड करने के लिए और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए दिया गया है। इस 4 घंटे में दोस्तों अगर आपका आंसर शीट अपलोड हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर 4 घंटे में दोस्तों आपकी आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाती है तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उस 1 घंटे में आप अपनी आंसर शीट को अपलोड कर सकते हो, लेकिन जब आप अपलोड करोगे तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पे कुछ स्क्रीनशॉट या जो आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट होगा आपके पास वो सबमिट करना पड़ेगा। मान लीजिए इस 1 घंटे में भी आपका जो आंसर शीट है या आंसर अपलोड नहीं हो पाता है तो आपको आधा घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। उस आधे घंटे में दोस्तों आपको अपनी आंसर शीट को मेल कर देनी है। 3rd पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि अगर आप 1.5 घंटे का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी आंसर शीट होगी वो पहले रिव्यू कमेटी के पास जाएगी, फिर वो क्रॉस चेक करेगी कि सही है कि गलत है। इसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें काफ़ी देरी होगी। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए उन्हें 5 घंटा दिया गया था ओबीई एग्ज़ाम के लिए। अगर उनका 5 घंटे में आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाता है तो उन्हें 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। नीचे दोस्तों आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताया गया है कि आपको किस तरह से टाइमिंग को समझना है। इसमें एग्ज़ाम टाइम 9 से 12 बजे तक बताया गया है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम भी 9 बजे से स्टार्ट हो। इसके अलावा जो आपका अनदर सबमिशन है स्कैनिंग एंड सबमिशन का, इसमें आपको 12 से 1 बजे तक बताया गया है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो आपका नॉर्मल टाइम है एग्ज़ाम का वो 9 बजे से 1 बजे तक है। 9 बजे से 1 बजे तक का दोस्तों आपको अपनी आंसर शीट को अपलोड कर देना है। इसके अलावा जो एडिशनल सबमिशन टाइम है जिसमें आपको 1 बजे से 2 बजे तक एक एक्स्ट्रा घंटा दिया गया है, इसमें आपको अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है, वो भी डीयू के पोर्टल पे। साथ में दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस भी देना है। इफ़ सबमिशन थ्रू पोर्टल इज़ नॉट पॉसिबल देन टाइम टू सेंड थ्रू ईमेल फैसिलिटी। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 1 से 2 बजे के बीच में अगर आपका आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाता है तो 2 बजे से 2:30 बजे तक के बीच में आपको अपनी आंसर शीट को मेल कर देनी है, जो आपके डीयू के साइट पे प्रोवाइड कर दी गई होगी।
नीचे दोस्तों यहाँ पे स्टार वाले पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि अगर नॉर्मल जो टाइम एग्ज़ाम का 4 घंटे का, उसमें अगर आपका आंसर हो जाता है, अगर आप अपने सारे आंसर कर लेते हैं तो आपको बिना किसी वेट के आपको अपनी आंसर शीट को अपलोड कर देनी है। ठीक उसी तरह से अगर आपका इवनिंग टाइम है, शाम का टाइम है 3 बजे से, तो ठीक इसी तरह से दोस्तों आपको जो शेड्यूल बताया गया ठीक उसी तरह से आपको करना है। 9वें पॉइंट में ये बताया गया है कि आपका जो आंसर शीट होगा उसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको ड्यू के पोर्टल पे ही अपलोड करनी है। अगर दोस्तों जो दिया हुआ टाइम है एग्ज़ाम का उसमें आपको आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाती आपकी, तो आपको ईमेल कर देनी है। अगर आपने दोस्तों अपनी जो आंसर शीट है उसे अपलोड कर दी है तो आपको ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। 10वें पॉइंट में ये बताया गया है कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने आंसर शीट को पोर्टल पर अपलोड किया और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेल आईडी के थ्रू किया है, तो जो पोर्टल वाले हैं उनका पहले चेक किया जाएगा, बाद में ईमेल वालों का। जिस वजह से जो ईमेल वाले हैं उनके जो आंसर्स, जो उनका जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी डिले होगा। 11वें पॉइंट में ये बताया गया है कि जो अनदर इंस्ट्रक्शन है OBE के रिगार्डिंग वो सारी की सारी सेम हैं। दोस्तों ये थी एडवाइजरी जो एसओएल की तरफ से बताई गई है। अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो आपका जो टाइमिंग होगा वो काफ़ी अच्छी तरह से सेफ होगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको